मोदी जी से मैं पूछना चाहूंगी, या जितना भी नीतीश जी की विरोध कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि जब 3 महिलाएं मणिपुर में नग्न घुमाई गई तो क्या उनके स्टेटमेंट आए थे? जो आज नीतीश जी का विरोध किया उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिए थे? नीतीश जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कसूर है कि वो ओबीसी के चेहरे हैं, और नीतीश जी का एक कसूर यह भी है कि उन्होंने पूरे भारत से हटकर बिहार में जातिगत जनगणना कर दी है। नीतीश जी का यह कसूर है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को जो है विरोध करना पड़ा। असली ओबीसी खड़ा ना हो जाए इस देश में, उस चीज से पीड़ा है। तो हमें कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारा जो है बौद्ध में भारत था, बौद्ध में भारत रहेगा। जाति बनाई किसने है? मोदी जी आप एक सर्टिफिकेट दीजिएगा, लिख के दीजिएगा कि जाति किसने बनाई है। आप में हिम्मत है लिखने की कि वर्ण व्यवस्था किसने बनाई है? आप में हिम्मत है? नहीं। आपने हमेशा षड्यंत्रकारियों का साथ दिया है। आपने धर्म के नाम पे देश को बर्बाद कर दिया है, इतनी बेरोजगारी पैदा कर दी है। आप कितना लुटवाओगे, कितना इस देश को हिंदू मुस्लिम करके बांटोगे? तो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा जो बीजेपी ने किया है, जो नीतीश जी ने नहीं किया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। विधानसभा में नीतीश कुमार ने जो कहा उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर कोई हंगामा काट रहा है। महिलाएं अलग कह रही हैं कि इन्होंने जो कहा उससे तो हम शर्मसार हो गए। विधानसभा में बैठी महिलाएं अलग अनकंफर्टेबल असहयोग महसूस कर रही थी। उसके बाद जो बवाल हुआ देश में वो सभी को देखने लिए। जाहिर तौर पर वो आरक्षण की बात कर रहे थे, बहुजनों की बात कर रहे थे, महिलाओं की जागरूकता के बारे में बात कर रहे थे। उनका मकसद ये था कि जब लड़कियों ने पढ़ा तो उसका असर दिखा, और इसको लेकर जो है वो जिस तरीके से बोल गए वो लहजा लोगों को पसंद नहीं आया। खैर, उस चीज को लेकर काफी लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो काफी लोग जो हैं समर्थन में भी हैं। और ऐसी ही एक समर्थक हमारे साथ बैठी हैं राजबाला सैनी। बहुजनों की बहुत ही मुखर आवाज रखती हैं और सत्ता पक्ष को घेरने का काम करती हैं, और बहुजन नेताओं को उनके सही रास्तों की जो है चयन करके बताती हैं कि अगर कोई गलत जा रहा है तो वो भी बताने का जो है ये हिम्मत रखती हैं। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने कहा सही, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे हैं वो वल्गैरिटी है। उस लहजे से महिलाएं जो है अनकंफर्टेबल हो रही हैं। देखिए, आप जो है ना साइंस की जब पढ़ाई करते हैं या किसी हॉस्पिटल में जब डिलीवरी हो रही होती है तो डॉक्टर जो है जेंट्स भी होता है और लेडी भी होती है। तो हम क्या कहेंगे इसे कि ये भारत के जो है विपरीत है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब साइंस स्टूडेंट होता है, जब वो स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो क्या ये वल्गैरिटी है? नहीं, ये सेक्स एजुकेशन दी जा रही है। ठीक है, तो मोदी जी से मैं पूछना चाहूंगी, या जितना भी नीतीश जी की विरोध कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि जब 3 महिलाएं मणिपुर में नग्न घुमाई गई तो क्या उनके स्टेटमेंट आए थे? क्या जब जो है बृजभूषण शरण ने हजारों लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी तो क्या उन लोगों के जो आज नीतीश जी का विरोध किया उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिए थे? नीतीश जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कसूर है कि वो ओबीसी के चेहरे हैं, और नीतीश जी का एक कसूर यह भी है कि उन्होंने पूरे भारत से हटकर बिहार में जातिगत जनगणना कर दी है। और नीतीश जी का एक कसूर यह भी है कि जो 85% जो मूल निवासी है उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। नीतीश जी का यह कसूर है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को जो है विरोध करना पड़ा कि मेरा कॉम्पिटिटर जो है कैसे आ रहा है, इसको कैसे मैं घेरूं। और आपने बीजेपी का राजस्थान में रूप देखा होगा कि मोदी भी जो है अशोक गहलोत को गिराने के लिए जो है उनके एमएलओ को जो है कहीं ले जा रहे हैं। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार नहीं गिरती है। नीतीश जी को बीजेपी के साथ अलायंस होता है, उसको खाने का काम करती है, लेकिन फिर भी नीतीश खाए नहीं जा रहे हैं। तो इनको जो है असली ओबीसी खड़ा ना हो जाए इस देश में, उस चीज से पीड़ा है। नहीं तो एक एज ए गार्जियन जो है, एज ए पेरेंट जो है, ये नेताओं का कर्तव्य बनता है कि अपने एक स्टेटमेंट दें कि जो हमारी हालात है लड़कियों की वो किस तरीके से बदतर है। आज हम महिलाएं जो हैं
अपने लिए सैनिटरी पैड खरीदते हुए भी हम बहुत शर्मशील जो है अपने आप को महसूस करती लेकिन हैं। समस्या ये है कि वो कहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला सही, लेकिन सेक्स एजुकेशन बोल देते, ये अंदर बाहर जैसी वल्गैरिटी चीजें, और खुद मजे ले रहे हैं, मुस्कुरा के बोल रहे हैं, वो सीरियसनेस के साथ नहीं बोल रहे हैं। वजह प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जो भाषा वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, मीडिया वालों को बोल रहे हैं कि आप भी समझिए, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, आप कैसी बातें कर रहे हो? जब सड़कों पे महिलाएं खड़ी होती हैं, वहां माँ बहन की इतनी गंदी गालियां दी जाती हैं, ऐसा लगता है कि वहीं पे बलात्कार कर दिया है। क्या उन गालियों को अगर मैं बताने लगूं, वैसे बताना चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं जब स्कूल जाती थी तब भी वो गालियां सुनती थी, जब हम जॉब पे जाते हैं तब भी वो गालियां सुनते हैं, जब आप मार्केट के लिए निकलते हैं तब भी वो माँ बहन की गालियां सुनाते हैं। मोदी जी, आपने उस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया, आपने नीतीश जी पे रिएक्शन क्यों लिया? क्योंकि ये बात जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए तो मैं जो है अपने बाप से डरती थी, कहीं मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। और मैंने अपने पापा को नहीं बताया और ना माँ को बताया, और मुझे जो है सैनिटरी पैड की भी कोई नॉलेज ना स्कूल वालों ने दी ना यूनिवर्सिटी कॉलेज वालों ने दी। मैंने कपड़ा यूज किया, और कपड़ा भी हम ऐसी गंदी जगह सुखाते थे ताकि किसी की नजर ना पड़ जाए कि हमने गलत काम तो नहीं कर दिया है। आप मोदी जी पर लगातार जो है सवाल उठा रही हैं। मोदी जी इकलौते नेता हैं जो महिलाओं के लिए सोचते हैं, माताएं बहनें कहते हैं, इज्जत देते हैं, पैर धोते हैं उनके। तो आप एक बात बताओ, ब्रिजभूषण शरण की 1000 लड़कियों ने इल्जाम लगाया, पहलवानों ने इल्जाम लगाया, इतने दिनों तक धरना चला, मोदी जी की जबान नहीं खुली। वो कहाँ से महिलाओं के हैं? जिन महिलाओं को वो पहलवानों को कहते थे देश का नाम कर दिया, बेटियां हैं, तो फिर वो बेटियां जो है अपना नेता बचाने के चक्कर में वो बेटियां क्या बन गई, क्या हो गया? तो इतनी जो है वल्गैरिटी जो है, इतनी अश्लीलता जो है मोबाइलों में चल रही है, उसको क्यों नहीं दूर कर रहे प्रधानमंत्री जी? जो स्कूलों में भी बच्चे जो है मोबाइल, जियो का जो आपने डाटा दिया है, क्या आप लग रहा है उससे साइंटिस्ट बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं? नहीं। सेक्स कैसे करते हैं सारी वीडियो आपको मैं खोल के दिखा सकती हूँ। आज जो है कोरोना काल में भाई नेट पे पढ़ाई होएगी, सारी जो है मोबाइल पे पढ़ाई होएगी, बच्चा जो है बटन दबाता है, निकलती अश्लीलता है। माओ को स्मार्ट इंडिया बन रहा है, स्मार्ट तरीके से काम हो रहे हैं। स्मार्ट इंडिया बन रहा है कि भाई छोटी उम्र में तुम्हें किस तरीके से सेक्स करना है वो बता रहा है, ब्लू फिल्में दिखा रहा है। यही तो है सेक्स एजुकेशन। ये सेक्स एजुकेशन है। इससे बच्चे की जो है इंट्यूशन जगती है कि सेक्स का मतलब क्या होता है। सेक्स का मतलब ये होता है कि ये बस आप इंटरेस्ट के लिए, और नीतीश जी ने कहा है कि सेक्स इंटरेस्ट के लिए नहीं है, वो प्रकृति को चलाने के लिए। एक जो है महिला को जो है वरदान मिला हुआ है, वो जननी है, और उस वरदान को जो है वो सजो के रखे। वो सेक्स को सिर्फ ये ना ले कि पति सिर्फ इंटरेस्ट के लिए होता है, सेक्स सिर्फ इंटरेस्ट के लिए होता है ना, मेडिटेशन होता है, योगा होता है। देखिए, मैंने कहा क्या है, ये प्रकृति को चलाने का एक सिस्टम होता है। अगर आपके घर में गाय भैंस होंगी या बकरी होगी तो आपने देखा होगा कि गांव में 1 या 2 ही जो है सांड होते हैं, और सभी को जो है भैंस हो तो एक भैंस है एक सांड है, तो उसको बैल है, उसको जो है उसके साथ जो है वो कराया जाता है उसका, ताकि जो है बच्चे जो है अगली वो दोबारा दूध देने लायक वो बन जाए, उसकी बच्चा जो है उसको हो। ठीक है, तो यानी ये प्रकृति ने नियम बनाया हुआ है कि आप आगे जो है अपनी वंशावली बढ़ाने के लिए, भारत की जो सुंदरता है युवा, क्यों है ये युवा? वो इसीलिए है कि आज तक जो माताएं हैं वो अपना धर्म समझती है कि मैं जननी हूँ और मेरे वंश को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, जो नीतीश जी ने कहा, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो ये सोचती हैं कि नहीं, मैं तो जो है ना दर्द महसूस वो नहीं कर सकती, अब 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकती, मैं दर्द जो है सहन नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होता, बस एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें सेक्स चाहिए। नहीं, एंटरटेनमेंट जी कह रहे हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ है, महिलाओं ने पढ़ लिख लिया तो
नहीं, जनसंख्याओं पर नियंत्रण नहीं हुआ। अगर देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि मैं सक्षम हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बच्चों को अच्छे से पाल सकती हूँ, लेकिन अगर मैं एक भी बच्चा ना पैदा करूँ तो जो है क्या 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 चलेगा? कि मैं पढ़े लिखे तो हमारे जो है ना देश में चल ही नहीं रहा। भाई गरीब जनता जिसे तो सेक्स आप एजुकेशन, मैडम देखिए गरीब जनता है, देखिए गरीब जनता है, उसे सेक्स एजुकेशन पता ही नहीं है। उसे तो यही नहीं पता कि भाई मैं जो है बच्चे की रोकथाम रोक ही नहीं सकती हूँ। मतलब अगर हम जो है सेक्स करेंगे तो बच्चा यानी पैदा होना ही होना है, ठीक है, इसीलिए उनकी लाइन लग जाती है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन वहां पर नहीं है। तो अगर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो आपको सेक्स एजुकेशन नीचे तक महिलाओं को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही काम बीजेपी कर रही है, वो महिलाओं को पढ़ा रही है, महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस तरीके से क्या पढ़ा रही हैं वो? ये पढ़ा रही हैं कि जब हीरोइनें पहले तो नंगी नाचती हैं, ठीक है, फिर जब उनकी जवानी ढल जाती है तो संसद में आके बैठ जाती हैं। ये सिखा रहे हैं मोदी जी हमें कि भाई तुम पहले जो है अपना अंग प्रदर्शन करो और फिर जो है ढल जाए जवानी तो संसद में आ जाओ। यही सिखा रहे हैं ना मोदी जी। या मोदी जी ये सिखा रहे हैं अंबानी अडानी टाटा बिरला की बीवियां बनो तब तुम्हें जो है पूजा जाएगा। या मोदी जी ये सिखा रहे हैं कि भाई अगर मेरा नेता ब्रजभूषण शरण जैसा होगा तो भाई जो तुम जो हो शूद्र कैटेगरी की, तुम्हारा जो है ना चाहे बलात्कार हो, तुम्हारा जो है सेक्सुअल हरासमेंट हो, तुम्हारा जो है तो ये तुम इसी चीज़ के लिए बनी हो। तो ये बता रहे हैं मोदी जी हमें, ठीक है। तो क्या सिखा रहे हैं हमें मोदी जी? हम कौन से सीख लें? ये सीख लें योगी से कि भाई तुम तो जो है ना, योगी होता है संत जिसको ना माया चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना मोह चाहिए, लेकिन योगी जी कहते हैं भाई मुझे सत्ता भी चाहिए, मुझे अहंकार भी चाहिए, मुझे गुस्सा भी चाहिए, मुझे जाति भी चाहिए। देश की सेवा के लिए वो सत्ता में है, अपनी पर्सनल फायदे के लिए नहीं है। देश को अपना परिवार मानते हैं, उसके उत्थान के लिए है। तो उत्थान में जो है, अगर उत्थान के लिए है, उत्थान जो है गौतम बुद्ध ने राज त्याग कर जो है उत्थान किया था विश्व का। आज जो है इतने बौद्ध भिक्षुओं की, मैं अभी मुंबई गई थी, मुंबई में द एलिफेंटा केव देखा मैंने, कैनरी गुफा देखी मैंने, ठीक है, इसी तरीके से ग्वालियर गई, जितनी मूर्तियां टूटी हुई हैं सारा बुद्ध टूटा हुआ है, सारा बुद्ध तोड़ रखा है इन्होंने, ठीक है। तो जो सत्ता को त्याग दिया गौतम बुद्ध ने, इतने बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब विश्व को जो है बौद्ध का जो है विपස්සना मिला, जिसकी वजह से जो है एस.एन. गोयन का जो माइग्रेन के जो है पीड़ित थे उनको जो है सब डॉक्टर फेल हो गए थे, उनकी जो शांति मिली, उनका जो बीमारी ठीक हुई वो जो विपස්සना करने से हुई। उन्होंने पगोड़ा जो है मुंबई में बनवाया कि भाई सब फेल और बुद्ध सबसे आगे। तो जो सारे देश जहां जहां बुद्ध है वहां वहां ज्ञान है, वहां वहां टेक्नोलॉजी है, लेकिन जहां राम मंदिर बुद्ध की धरा पर और योगी बनवा रहा राम मंदिर झूठा। अगर तू योगी है, अगर तू सच्चा है तो कह कि ये बुद्ध की धरती है, ये बौद्ध विहार है, यहाँ शिक्षा आप बौद्ध विहार बनवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, राम मंदिर बन जाए तो दिक्कत हो जाती है। बौद्ध विहार का क्या मतलब होता है? बौद्ध विहार का मतलब होता है अपने मन पे कंट्रोल करना। मन पे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं विपස්සना के थ्रू तो हम जो है बुरे काम जो है छोड़ देते हैं। हम बलात्कार नहीं करेंगे कि बुद्ध की उसमें लिखा है, हम शराब की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम पाप नहीं करेंगे। तो ये बुद्ध की विचारधारा, ये चीजें सिखाई जाती हैं वहां पर, ठीक है। तो यानी हम संस्कारवान बन रहे हैं इससे। तो बुद्ध क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि। मंदिरों में क्या संस्कार नहीं सिखाए जाते? मंदिरों में सिखाया जाता है कि भाई 6 हाथ की और मेरे ये 3 हाथ का भी बच्चा पैदा हो जाए तो हम उसे दबा देते हैं, ये कहाँ से राक्षस पैदा हो गया, ठीक है। तो क्या 6 हाथ की अपने घर में बच्ची जन्म ले जाए तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे? जब किसी भी माँ के बच्चा पैदा होना होता है तो सुंदर स्वस्थ बच्चे का फोटो हम लगाते हैं, क्यों नहीं उसका जो है 10 सर वाला 6 हाथों वाला लगाते? तो क्या सिखा रहे हैं हम? कौन सी साइंस सिखा रहे हैं हम? इससे कौन सी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि वो शक्ति को प्रेजेंट करता है? कौन सी शक्ति को प्रेजेंट करता है वो?
कौन सी शक्ति को? 33 नारी करोड़ शक्ति। 33 करोड़ देवी देवता, वो नारी शक्ति कौन सी नारी शक्ति? दुर्गा जो रात को जो है महिषासुर की वध करती है, रात को कौन सा युद्ध चलता है? यानी उसने अपने माया जाल में फंसाया होगा उसको और खाने में कुछ दे दिया होगा, तभी उसकी हत्या की होगी। नहीं, ये तो षड्यंत्र है। कौन सी शक्ति है? ये षड्यंत्र है। ये शक्ति वो होती है जो सीने पे वार करे, अगर कसूरवार है तो सीने पे वार करे, ठीक है। और शक्ति वो होती है युद्ध, जो है अंगुलीमाल को भी कह दिया कि भाई जो है तू जो है ना, मैं तो नहीं डरूंगा लेकिन तुझे अपना हथियार नीचे गिराना पड़ेगा। और उस शक्ति ने उसका हथियार भी छुड़ाया, लोगों की अपनी जान तो बचाई बुद्ध की शक्ति ने, और दूसरे लोगों की भी जान बचाई। ये होती है शक्ति, ये नहीं होती फर्श से उठा लो। आज आपने देखा होगा यूक्रेन हार गया, पहले तो सारे देश उसके साथ खड़े हुए थे, उसको बेचारे को पिटवा दिया, मरवा दिया, जनता जो है पागल हो गई। आज यूक्रेन को जो है ना कब्जा कर लिया रूस ने। तो क्या है ये क्या है? अब रूस के बच्चे जब पैदा होंगे वो जो है ना द्वेष की भावना लेके पैदा होंगे कि मुझे रूस से जो है ना दुश्मन है ये मेरा, और मुझे जो है इसके लिए जो है अपना कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये क्या है? ये षड्यंत्र सिखा रहे हैं। ये मंदिर हमें षड्यंत्र करना सिखाते हैं। हमें इन षड्यंत्रों में नहीं पढ़ना, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में जाना है। आप कहती हैं कि जितने भी बॉर्डर पर सैनिक तैनात हैं उनको बुद्ध की शिक्षा देकर घर वापसी कर लेना चाहिए, बॉर्डर पर सब शांति होगी। देखिए, बुद्ध ने कहा था कि अगर सांप जा रहा है, चुपचाप जा रहा है तो मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको काट रहा है तो मार देना चाहिए। अपने घर की रक्षा करना हर किसी का दायित्व बनता है, क्योंकि या तो सभी आपके विचार के हो जाएं, लेकिन अगर सभी समान विचार के नहीं है, या तो सबको समान विचार का कर दो। क्योंकि आपको पता है कि सोने की चिड़िया जब हमारा देश था तो किसी घर में भी ताले नहीं लगते थे। आज आप ताले भी लगा जाओ फिर भी टूट जाते हैं, क्योंकि विचारधारा जो है अब जो है सबकी बराबर नहीं। इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र आएगा, फिर से वही हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र होगा, किसी के घर में ताले नहीं लगेंगे, सब सुखी संपन्न होंगे। देखिए, जब ताले नहीं लगते थे तो बौद्ध राष्ट्र था, वो हिंदू राष्ट्र नहीं था। हिंदू के घर में हिंदू पैदा नहीं होता, या तो वो ब्राह्मण पैदा होता है, वो वैश्य पैदा होता है, या राजपूत पैदा होता है, या जो है शूद्र पैदा होता है। तो हिंदू तो पैदा होते ही हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। तो जब पैदा होते ही इंसानों में भेदभाव कर रहा है तो वो विचारधारा में भेदभाव तो खुद ही क्रिएट करेगा। तो हमें कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारा जो है बौद्ध में भारत था, बौद्ध में भारत रहेगा। बौद्ध का मतलब होता है नॉलेज। हमें नॉलेज चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। बात करिए, हिंदुओं में बंटवारा है वो नीतीश कुमार करवा रहे हैं। मोदी जी तो हिंदुओं को एक रखना चाहते हैं। वो कहते हैं भाइयों में बंटवारा मत करो, जाति के नाम पे संख्या बताकर आप बांट रहे हैं लोगों को। जाति बनाई किसने है? मोदी जी, आप एक सर्टिफिकेट दीजिएगा, लिख के दीजिएगा कि जाति किसने बनाई है। आप में हिम्मत है लिखने की कि वर्ण व्यवस्था किसने बनाई है? आप में हिम्मत है? नहीं। आपने हमेशा षड्यंत्रकारियों का साथ दिया है। आपने धर्म के नाम पे देश को बर्बाद कर दिया है, इतनी बेरोजगारी पैदा कर दी है। सारे देश में मंदिर राम, जय श्री राम के नाम पर जो है आपने नूह में बात में देखा होगा किस तरीके से जो है ओबीसी के लोग ही जो है उसमें टॉर्चर किए गए। ठीक है, आप कितना लुटवाओगे, कितना इस देश को हिंदू मुस्लिम करके बांटोगे? तो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा जो बीजेपी ने किया है, जो नीतीश जी ने नहीं किया है। तो जाहिर तौर पर हमारा मुद्दा यही था नीतीश कुमार का, और सेक्स एजुकेशन के बारे में जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, उनका मकसद साफ था कि सेक्स एजुकेशन के बारे में जानते हैं, और लड़कियां जब पढ़ी लिखी होती हैं तो उसका असर दिखता है, जनसंख्या पर नियंत्रण होता है। और आज भी अगर हम देखें तो गांव में जहां पर जब आता है रिप्रोडक्शन का चैप्टर तो उसे टीचर बदल देता है और कहता है कि घर में पढ़ लेना, खुद से पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। बात तक नहीं की जाती। जो बुक में दिया हुआ है चैप्टर बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो स्कूल कॉलेज में और शिक्षक नहीं पढ़ाता। इस तरीके का माहौल बना हुआ है, और जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा, बच्चों को समझाया नहीं जाएगा, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा? फिर वो इंटरनेट से कुछ भी उल्टी सीधी चीजें सीखेंगे और फिर कुछ भी चीजें होती रहेंगी। तो एक बड़ा मुद्दा है कि बच्चों को जब वो बड़े हो रहे हैं उसी वक्त माँ बाप, जैसे कि मैडम ने बताया कि बच्चों को बड़े होते समय माँ बाप को फ्रेंडली होना चाहिए, शिक्षक को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, ताकि आने वाले समय में वो बच्चे अच्छी सोच के बने। अगर इस तरीके के नहीं बातें पढ़ाई जाएगी तो बलात्कार पर कभी कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और इसी तरीके से अगर पर्दे में रखा जाएगा
तो जो दुनिया है नहीं सुधर पाएगी और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल कभी भी नहीं हो पाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।